LIC एजेंट भूल करके भी ये गलती ना करें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सानंद कुमार है। मैं NOP में टॉप हूं, मैं आनंदा में टॉप हूं, मैं MDRT ट्रेनर, मोटिवेटर और साथ ही साथ ऑथर। आज मैं अपने अनुभव से कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिससे आपके बीमे के व्यवसाय में बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान होगी, आपको आर्थिक और मानसिक दबाव भी नहीं होगा। इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें ताकि हमारे उन एजेंट भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले याद रखिए कि यदि आप किसी को भी अपनी LIC की पॉलिसी जबरदस्ती देते हैं तो यह निश्चित तौर पर है कि वो आपकी पॉलिसी आगे जाकर के बंद कर देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी हमेशा आवश्यकता पे काम करिए। आवश्यकता क्या होती है, जैसे यदि उसके बच्चे हैं तो ऐसा टर्म दीजिए जो उसकी मैरिज के काम आ सके। जैसे अगर वो इस तरह के एज में है कि जहां पर उन्हें एक पेंशन मिल सके तो उन्हें एक पेंशन प्लान दीजिए। यदि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से पॉलिसी है तो उनसे कहिए कि हम आपकी पॉलिसी का अवलोकन, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना चाहते हैं कि कौन सी पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है, ताकि उन्हें लगे कि आप उनके हितैषी हैं, आप उनके वेल विशर हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि डोंट सेल एनी पॉलिसी टू बाय फोर्सली। किसी भी व्यक्ति को फोर्स के द्वारा जबरदस्ती करके पॉलिसी मत दीजिए। दूसरी चीज, मैं देखता हूं कि LIC का एक ऐसा व्यवसाय सेल्स का है क्योंकि प्रेशर जो दिया जाता है वो ब्रांच लेवल से, डिवीजन लेवल से भी लोगों को मिलता है। खासकर हमारे एजेंट भाइयों के लिए जो फ्रेशर हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि याद रखिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की प्रीमियम अपने पास से ना जमा करें। यदि आप अपने पास से प्रीमियम जमा करते हैं तो निश्चित है कि उनकी पॉलिसी का पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, साथ ही साथ वो पॉलिसी आगे लंबे समय तक भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा अनुभव है किसी भी व्यक्ति की पॉलिसी का प्रीमियम अपने पास से मत भरें। और तीसरा क्या है कि याद रखिए कि यदि कोई ग्राहक आपसे एक रिबेट मांग रहा है, वो कह रहा है कि अभी एक भाई साहब आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपको इतने पैसे रिबेट में कर देंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको इस बात को क्लियर करूंगा कि आप रिबेट से कैसे बच सकते हैं और कैसे आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं कि आपको रिबेट जैसी चीजों से कैसे बाहर होना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि लगभग मेरे पास अभी 1000 कस्टमर हैं, मैंने किसी भी व्यक्ति को रिबेट नहीं दी क्योंकि मैं पढ़ता हूं, मैं समझता हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता हूं। जब एक बात बताइए कि आपको अमेरिका में बैठी हुई अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऐसी तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट बिना किसी रिबेट के आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो फिर आप जिसके दरवाजे जा रहे हैं उसको रिबेट क्यों देंगे? आपके दरवाजे जो आ रहा है उसे आपको रिबेट कैसे बचनी है और कैसे आप रिबेट से बचाते हैं उसको। तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि मान लीजिए आप एक जूसर मिक्सर लेते हैं या आप एक सोनी का फैन लेते हैं, उषा का फैन लेते हैं या कोई ब्रांडेड घड़ी लेते हैं। अगर उसकी कीमत 5319 रुपए है तो क्या आप 5319 देते हैं या उससे कम ज्यादा? ये बात आपको यहां से सोचनी पड़ेगी कि जब हमारी ऑनलाइन कंपनी, जिसे मैं देख नहीं रहा हूं, और वो उतनी पैसे चार्ज करी जितना वो चाहती है, उसका मैं 1 रुपए भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो साथियों आप बताइए कि आपकी लगाई गई मेहनत, जिसे पॉलिसी सेल पर इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतने सब कुछ आपका लगता है, उसमें रिबेट कैसे दे रहे हैं आप? रिबेट वो लोग देते हैं कि स्टेटमेंट याद रखिए, अपने उन कस्टमर को ये बात बोलिए कि सर रिबेट सिर्फ वो लोग देते हैं जिनकी पॉलिसी का कोटा पूरा नहीं होता, और मैं कोटा मेरा पूरा रहता है इसलिए मैं रिबेट नहीं देता हूं। तो ये 3 ऐसी चीजें मैंने आपको बताई जिनसे आपकी पॉलिसी में ग्रोथ भी होगी और साथ ही साथ आपको भूल करके भी अपने मौजूदा या नए प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर पर ये गलतियां नहीं करनी है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके काम में चेंजेस आएंगे और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, क्योंकि हमेशा सस्ता हमेशा पीछे रहता है, महंगा हमेशा टॉप पर रहता है। आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखेंगे, आपकी पॉलिसी भी सेल होगी और बिना रिबेट होगी, जैसे मैं करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी आप सभी से गुजारिश है, अपेक्षा है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें से किसी विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।